भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वामी जी। हाँ जी। आकाश को महत परिमंडल जो आप बता रहे हैं, तो ठीक वैसा ही महत परिमंडल जो परमात्मा का है? नहीं, आकाश से आप कौन से आकाश की बात कर रहे हो? क्योंकि आकाश दो प्रकार के है ना। एक हाँ, तो एक तो पंचमहाभूतों वाला आकाश है और एक अवकाश है जो खाली रूप है, पदार्थ रहित है, तो जिसमें सब रहते हैं। तो पंच महाभूतों वाला आकाश का ही पहले ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिएगा। तो उसका तो ईश्वर से तुलना नहीं कर सकते। मैं अपने हिसाब से बता हाँ, बोलिए। कि ईश्वर जो महत परिमंडल है जी और पंच महाभूतों वाला जो आकाश है जी, वो उससे कम है। हाँ ठीक है। वो तो कार्य पदार्थ है ना, वो तो अपने आप ही एक देशी है, जी, अपने आप एक देशी है। लेकिन जब आप उदाहरण देंगे, समस्या जो आती है ना आप लोगों को समस्या ये आती है, जब उदाहरण जब हम देंगे तो उदाहरण किसका दोगे? कार्य पदार्थ का तो देना ही है ना। सूत्र भी कह रहा है ना, यहाँ पर भी कार्य और कारण, कार्य और सूक्ष्म दोनों पदार्थों को लेकर चर्चा की है ना। तो कार्य पदार्थों में भी तो आपको महत परिमाण दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो उस महत परिमाण को कैसे समझोगे? वे किसी कार्य पदार्थ को भी महत परिमाण के रूप में दिखाना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, उदाहरण जब दोगे आप तो महत परिमाण का पता ही नहीं चलेगा आपको, अगर उदाहरण दोगे नहीं तो किसी को बड़ा दिखाना ही पड़ेगा ना आपको, किसी को अणु के रूप में भी दिखाना पड़ेगा। अणु के रूप में दिखाने के लिए, यानी जो वास्तव में अणुपरिमाण है उसको तो आप देख नहीं सकते, ठीक है। जो वास्तव में अणुपरिमाण है उसको तो आप देख नहीं सकते। अब उसको समझाने के लिए आपको तिल का उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे तिल बहुत सूक्ष्म है, उससे भी कोई सूक्ष्म चीज है वो भी लाओ। ये जैसे ये अणुपरिमाण है, कार्य वस्तु के रूप में अणुपरिमाण है ये। ऐसे ही महत परिमाण दिखाना है तो या तो पहाड़ को दिखाऊंगा मैं, या समुद्र को दिखाऊंगा मैं महत परिमाण के रूप में, ये धरती को दिखा दूंगा, ये जो धरती दिख रही है ये बहुत बड़ा है, ये महत परिमाण है, ये महत परिमाण है। और तिल जो है अणुपरिमाण है। ऐसे मेरे को उदाहरण देना पड़ेगा, बिना उदाहरण के आप साध्य को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा अवकाश वाला जो आकाश है जी, उसको हम ठीक उतना ही मान सकते हैं जितना परमात्मा है। इसमें आपत्ति नहीं, वो वस्तु ही नहीं है ना, वो तो खाली चीज है। उस अवकाश में परमात्मा है, अवकाश में परमात्मा है, तो जितना परमात्मा उतना अवकाश, उसमें क्या दिक्कत है हमको? वो तो खाली है, कोई वस्तु है ही नहीं है। ओम। दोनों एक जैसे हैं, जितना अवकाश उतना परमात्मा। वो भी अनंत, ये भी अनंत नहीं है, अनंत है, दोनों अनंत है। दोनों ही अनंत है, क्योंकि जहां जहां परमात्मा वहां वहां अवकाश होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है दोनों ही अनंत है, उसमें आपत्ति क्या है? वो तो तत्व तो ही नहीं है, वो तो अवकाश है। उसको आप सीमित सीमा में क्यों डालना चाह रहे हो? हाँ, उसको अवकाश जब वस्तु है ही नहीं है, उसको सीमा में क्यों बांध रहे हो? वो भी अनंत है अवकाश, और परमात्मा भी अनंत है, ऐसा समझना होगा जी। समझी, ये दोनों अनंत है, शून्याकाश भी आनंद है, परमात्मा भी आनंद है। दोनों कौन सा जगह में खड़े करेंगे? अपना स्थिति स्थापना कहाँ करेंगे? आपको पहले ये समझना है, शून्य अवकाश जो बोल रहे हो वो आपकी कल्पना में आ रहा है। शून्य का मतलब क्या होता है? उसको खड़ा करने की बात जो कर रहे हो ना, खड़ा करने की बात तब होगा ना कोई वो वस्तु हो। भाई परमात्मा तो एक वस्तु है, उसको कहाँ खड़ा कर रहे हैं? शून्य में खड़ा कर रहे हैं हम लोग। अब शून्य को भी कहीं खड़ा थोड़ा करना है हमको, वो तो शून्य अपने आप में। अब पकड़ में आया? हाँ, समझ लेना आप बाद में आराम से, शांति से। क्योंकि खड़ा करने के लिए उसको वस्तु के रूप में लाना पड़ेगा ना, तो उसको खड़ा करने के लिए फिर तीसरी वस्तु को आप मानना पड़ेगा, किसी और को शून्य। इसलिए शून्य तो शून्य होता है, उसको खड़ा करने की जरूरत नहीं, हो तो पहले से ही है। उसको खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, वो वस्तु रूप तो है नहीं, अभाव है।
तो खड़ा होने वाला तो केवल ईश्वर ही है ना, तो इसलिए हमने खड़ा कर दिया उसको। कहाँ खड़ा कर दिया? शून्य में खड़ा कर दिया। तो फिर इसमें क्या प्रश्न करना है कि जितना ईश्वर है उतना शून्य है? अरे भाई, जितना ईश्वर है उतना शून्य तो है ही है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अभाव को भाव के रूप में नहीं देख सकते हम, उसको वस्तु के रूप में गिन नहीं सकते। ये तो फिर दो वस्तुएं हो गए, वस्तु थोड़ा है, वो तो अभाव है। वो अभाव कितना है? अनंत है वो अभाव, ये समझ लो। अनंत अभाव कितना है जी? वो उसकी कोई सीमा नहीं है अभाव की, वो अनंत है अभाव। अभाव भी अनंत है, पर उस अभाव को भाव के रूप में नहीं देख सकते, ये पकड़ना है। और जो भाव रूपी परमात्मा है वो भी अनंत है, ये समझना है। ये समझ लाना पड़ता है, दिमाग में बिठाना पड़ता है, नहीं तो अभाव को भाव के रूप में देखने लग जाता है आदमी। चलें जी आगे। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। सांख्य मत में चार प्रकार के परिमाणों की, सांख्य मत में चार प्रकार के परिमाणों की आवश्यकता नहीं है। सांख्य मत में चार प्रकार के परिमाणों की आवश्यकता नहीं है। अणु और महत, अणु और महत इन दो परिमाणों से, अणु और महत इन दो परिमाणों से समस्त कार्य और सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। समस्त कार्य और सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण हो जाता है जी। तो कह रहे हैं अनित्यत्वे अपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। सामान्यम तन्मात्रम यद्यपि अनित्यम, सामान्य भी तन्मात्रा है। सामान्यम तन्मात्रम, सामान्य जो है यहां पर तन्मात्र है। यद्यपि अनित्यम, वो सामान्य भी अनित्य है। कार्यरूपम अस्ति, कार्यरूप है। तथापि विशेषेषु पृथिव्यादिषु कार्येषु तस्य स्थिरता योगा संबंधो अस्ति। फिर भी विशेष जो वस्तुएं हैं पृथ्वी आदि, उन पृथ्वी आदि पांच कार्यों में तस्य, उस सामान्य का, स्थिरता योगा, उसकी स्थिरता है, यानी उसके अंदर विद्यमानता है, विद्यमानता के रूप में उस कार्य में उसका संबंध है। तेषु स्थिरत्वेन विद्यते, उन कार्य पदार्थों में वो कारण रूप से उसके अंदर विद्यमान रहता है सामान्य। तस्मात् विशेषम कार्यम दृष्ट्वा, विशेष कार्य को देख करके, तथा भूतस्य सामान्यस्य कारण सामान्यस्य प्रत्यभिज्ञानम स्मृत्या ज्ञानम तो भवति एव। तो कहते हैं विशेष कार्य को देख करके उस कार्य में रहने वाला जो सामान्य है, जो कारण रूप है, उसका प्रत्यभिज्ञान यानी उसकी स्मृति तो होती ही है सबको। जैसे मैंने बोला ना, वस्त्र को देख करके आपको प्रत्यभिज्ञा स्मरण होता ही है ना, इसके अंदर धागे भी हैं, इसके अंदर रुई भी है, ये ज्ञान होता नहीं होता है। तो उसके लिए अलग जानने की जरूरत नहीं है आपको। कार्य को देखो तो उस कार्य में रहने वाला जो कारण है उसका भी स्मरण आपको हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। प्रश्नकर्ता का यही तो प्रश्न था, विशेष पदार्थ तो दिखाई देता है, सामान्य तो दिखाई नहीं देता है, तो उसका कैसा ज्ञान हो? तो उसका समाधान किया है, उस विशेष कार्य को देखने से ही उस सामान्य का भी ज्ञान साथ साथ हो जाता है, उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है। वहां ये मत समझना कि उसका भी प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, यानी उसका स्मरण होता है। और स्मरण जो है, स्मृति जो है, ये अनुमान का विभाग है। ये जो स्मृति है ना, स्मरण, ये अनुमान का ही विभाग है। क्योंकि एक को देख करके एक को हम अनुभव कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष वस्त्र को देख करके, इस वस्त्र को देख करके इस वस्त्र में रहने वाले धागा का हम अनुमान कर रहे हैं स्मृति से। ठीक है ना, तो ये अनुमान का एक प्रकार है। सूत्रार्थ,
तन्मात्रा के कार्य रूप होने पर भी, तन्मात्राओं के कार्य रूप होने पर भी, तन्मात्राओं के कार्य रूप होने पर भी पृथ्वी आदि पदार्थों में, पृथ्वी आदि पदार्थों में, पृथ्वी आदि पदार्थों में उनकी नियम पूर्वक विद्यमानता होने से, उनकी नियम पूर्वक विद्यमानता होने से उनकी नियम पूर्वक विद्यमानता होने से स्मृति से उनका ज्ञान हो जाता है, स्मृति से उनका ज्ञान हो जाता है। स्मृति के बगल में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनुमान से, स्मृति से यानी अनुमान से उनका ज्ञान हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ जी, माइक चलाई। हाँ बोलिए। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान होगा। ओम जी, मेरा प्रश्न ये है जी, जैसे आपने अनुमान का प्रश्न बताया कि कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है, तो पृथ्वी आदि को देखकर उसमें जो विद्यमान कारण है तन्मात्राएं, उसका अनुमान होगा। तो अभी आपने जो तन्मात्राओं के कार्य रूप होने से ऐसा लिखा है। हाँ जी, वो जानबूझ के इसलिए लिखा है ना, सूत्र भी कहते हैं ना अनित्यत्वेपि। अनित्य कौन होता है? कार्य रूप होता है। कारण भी अनित्य है अपने आप में। हाँ, वो हाँ, अहंकार का उसका कारण है। पहले मेरी बात को समझ लो अच्छी तरह। सूत्र जो है ये कहता है अनित्यत्वेपि स्थिरता योगात् प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। वो सामान्य जो है, जो कारण है, वो अपने आप में भी अनित्य है। हाँ, तो अनित्य का मतलब कार्य रूपी है ना। हाँ जी। तो इसलिए सूत्रार्थ में ये लिखवाया कि यद्यपि वो तन्मात्रा अपने आप में कार्य रूप है, कार्य रूप होता हुआ भी किसी का कारण बन सकता है। अच्छा, मैं इस पृथ्वी की अपेक्षा से ले गया कारण रूप में। वो तो है ही है ना, पृथ्वी की अपेक्षा से तो है ही है कारण। कारण का कोई निषेध नहीं हो रहा है। हाँ, कारण तो बन ही रहा है ना, क्योंकि सामान्य इसलिए बन रहा है क्योंकि वो कारण है। सामान्य इसलिए बन रहा है ना, कारण है वो उस कार्य का। किस कार्य का? पृथ्वी रूपी कार्य का। और अपने आप में वो कारण होते हुए भी वो अनित्य है। क्यों अनित्य है? वो भी किसी का कार्य है, लेकिन इसका कारण है। इसलिए उन्होंने कहा अनित्यत्वेपि, वो अनित्य होते हुए भी उसके अंदर विद्यमान रहता है। कभी कोई ये ना समझे अनित्य है तो वो नहीं रहता हो कार्य में। मेरी बात समझ रहे ना? अनित्य है इसका मतलब नहीं रहता हो, ऐसा नहीं समझना। कार्य में अनित्य होकर के भी सामान्य रूप से विद्यमान रहता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलें। कारण अनित्य बता रहे, कारण तो नित्य समझ रहे हैं। जो मूल कारण है वो तो नित्य ही रहता है, जैसे तो प्रकृति मूल है वो तो नित्य ही है। तो उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। नहीं, जो बता रहे ना नित्य, क्या बता रहे हैं? जो आपने कारण रूप बताया, जो कारण रूप, तो कारण से कार्य तो नित्य बताया। कारण से आप मूल कारण में जा रहे हैं, हम कारण से मूल कारण में तो जा नहीं रहे हैं। कार्य को नित्य बताया था, अनित्य बताया। नहीं, इधर उधर मत जाइए, अपने प्रश्न पर रहिएगा ना। आप इधर उधर क्यों जाते हैं? हमने कहा है कारण रूप तो है जी, और कारण रूप होते हुए भी वो अनित्य है जी। अब आप प्रश्न उठाए कारण तो नित्य होता है, तो कारण नित्य भी होता है और कारण अनित्य भी होता है। तो जब हम अनित्य कारण को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो आप नित्य कारण में चले गए, इसलिए मैं उसको रोक रहा हूं। अब पकड़ में आ गया? आपको संशय तो नहीं है? नहीं। क्योंकि कारण नित्य ही होते हो ऐसा नहीं है, कारण दोनों प्रकार के होते हैं, नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। ठीक है, तो यहां अनित्य कारणों की बात कर रहे हैं यहां पर।
इसलिए वो कहना चाहते हैं न तदपलापः तस्मात्, इसलिए इसका अपलाप, इसका खंडन आप नहीं कर सकते। तस्मात् तस्य सामान्यस्य तन्मात्रस्य पृथिव्यादिषु विशेषेषु कार्येषु वर्तमानस्य अपलापः अकथनम अन्यथा कथनम न संभवति। कहते हैं सामान्य जो तन्मात्रा रूपी कार्य है, सामान्य नाम वाला जो तन्मात्रा है, ये पृथ्वी आदि विशेष कार्यों में वर्तमान होता हुआ भी वहां वर्तमान रहता है, यूं समझ लीजिएगा। सामान्य रूपी तन्मात्रा पृथ्वी आदि विशेष कार्यों में वर्तमानस्य अपलापा, उसकी विद्यमानता का खंडन आप नहीं कर सकते, उसकी विद्यमानता रहती है। क्यों खंडन करने की बात आ रही है? क्योंकि वो कार्य है ना, तो कार्य है तो कैसे विद्यमान रहेगा हमेशा कार्य में? मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि अपने आप में तन्मात्रा भी कार्य है और उसके कार्य में सदा रहेगा। अब सदा रहेगा तो कोई सोचेगा वो तो कार्य है, तो सदा कैसे रहेगा? रहेगा, जब तक कार्य है तब तक रहेगा। इतना ही समझ लेना। सदा का मतलब है जब तक कार्य कार्य के रूप में रहेगा तब तक उसकी विद्यमानता बनी रहेगी। इसका खंडन आप नहीं कर सकते। खंडन क्यों करने वाले हो आप? क्योंकि उसको आप कार्य मानते हैं। तन्मात्रा को भी किसी का कार्य मानते हो ना, तो कार्य तो समाप्त हो जाएगा। तो कैसे रहेगा? यहां पर ऐसा ना सोचो, कार्य होते हुए भी रहेगा, ये बात कही गई। हाँ जी, सूत्रार्थ। कार्य का कारण अवश्य होता है, कार्य का कारण अवश्य होता है, कार्य का कारण अवश्य होता है। इस नियम से पृथिव्यादि कार्य पदार्थों में, इस नियम से पृथिव्यादि कार्य पदार्थों में, इस नियम से पृथिव्यादि कार्य पदार्थों में पृथिव्यादि कार्य पदार्थों में तन्मात्राओं की विद्यमानता का, तन्मात्राओं की विद्यमानता का, तन्मात्राओं की विद्यमानता का खंडन नहीं कर सकते। हाँ जी, अगली बात, अथच न अन्य निवृत्ति रूपत्वम भाव प्रतीते। अन्य निवृत्ति रूपत्वम न भाव प्रतीते। अन्य निवृत्ति रूपत्वम का मतलब है या अभाव को नहीं स्वीकार कर सकती आप। यानी मान लीजिए कार्य पदार्थ टूट टूट के अलग हो गए, ठीक है ना। कार्य पदार्थ जो है, मान लीजिए घड़ा है, टूट टूट के अलग हो गया, कार्य पदार्थ रहा ही नहीं, तो अन्य निवृत्ति रूपत्वम, अब उसका जो कारण तो हट ही गया, अभाव हो गया, ऐसा नहीं समझना। क्यों? भाव प्रतीत है, उसका भाव है, उसकी विद्यमानता है। कारण के रूप में हमेशा विद्यमान रहेगा, उसको आप अभाव में नहीं ले जा सकते, ये कहना चाहते हैं। ये शब्दों को समझ लेंगे आपको पकड़ में आएगा। मान लीजिए एक वस्तु है आपके सामने, ठीक है, उस एक वस्तु को तोड़ करके अलग करते जाइए। बिल्कुल वस्तु को वस्तु के रूप में रखना नहीं है, सब तोड़ करके अलग कर दिया, वो वस्तु ही नहीं रहा। तो इससे कोई ये ना समझे कि उसका कारण नहीं रहा, कारण तो रहेगा ना। इसलिए कह रहे हैं भाव प्रतीते, उस कारण का भाव विद्यमान होने से उसका सदा आप उसका हटा नहीं सकते। क्योंकि जब एक एक मान लीजिए वस्त्र के एक एक धागे को हटा करके अलग कर दिया, वस्त्र ही नहीं रहा, तो अब वो जो कारण है वो कारण नहीं रहा ऐसा ना समझना, वो कारण तो रहेगा, अपने कारण रूप में रहेगा, ये कहना चाहते हैं। तो अन्यत तन्निवृत्ति रूपम, अन्यत तन्निवृत्ति रूपम, अन्यत का मतलब है तन्मात्रा। यहां पर
तो निवृत्ति रूपम, उसकी निवृत्ति रूप है, यानी उसका अभाव हो रहा है यहाँ पर कार्य पदार्थ में। एक घड़े को या वस्त्र को आप तोड़ तोड़ करके अलग करते जा रहे, तन निवृत्ति रूपम, वो निवृत्ति रूप हो रहा है, यानी हट रहा है एक प्रकार से। तस्य भाव, उसका भाव, उस निवृत्ति रूप का भाव, उसको कहेंगे तन निवृत्ति रूपत्वम। ये शब्द को सिद्ध कर रहे हैं यहां पर, तन निवृत्ति रूपत्व को समझा रहे हैं यहां पर। ये व्याकरण का विषय है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में मनुष्यत्व का होना, समझ रहे ना, मनुष्य में मनुष्यत्व का होना, तो यहां पर क्या कहेंगे उसको, मनुष्यता ऐसा कह सकते, या मनुष्यत्व ऐसा कह सकते। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं निवृत्ति रूप, निवृत्ति रूप का मतलब है हट जाना, और उस निवृत्ति रूप का होना, तो निवृत्ति रूपत्व ऐसा शब्द बनेगा। उस शब्द को यहां पर समझाया। यहां पर देखिए, निवृत्ति रूपम, अन्य निवृत्ति रूपम। निवृत्ति रूपम क्या है, वो अन्य का निवृत्ति रूप है, यानी तन्मात्र का, कारण का निवृत्ति रूप है यहां पर। तस्य भावः, उस अन्य निवृत्ति रूप का, अन्य निवृत्ति रूप का होना, यह है अन्य निवृत्ति रूपत्व। तस्य विशेषात् कार्यात्, विशेषात् कार्यात् पृथिव्यादेः अन्यत्, उसी बात को अन्य निवृत्ति रूपत्व को समझा रहे हैं। विशेषात् कार्यात्, जो विशेष कार्य है, मान लीजिए पृथ्वी है तो ये विशेष कार्य है, उस विशेष कार्य से, यानी पृथिव्यादि कार्य से अन्यत, वो अलग है। कौन, कारण, तन्मात्र। अन्यत का मतलब है भिन्न है। किससे भिन्न है, विशेष रूपी कार्य से। और विशेष रूपी कार्य कौन है, पृथ्वी। तो पृथ्वी रूपी विशेष कार्य से जो अलग है, भिन्न है, उसको कहते हैं यहां अन्यत, अर्थात तन्मात्र। तस्य विशेषस्य कार्यस्य पृथिव्यादिकस्य निवृत्ति रूपम, उस विशेष जो कार्य है पृथ्वी, उस कार्य का निवृत्ति रूपम, उसको हटाते जाइए। जिस रूप में है वो पृथ्वी, उसको खंड खंड करके अलग करते जाइए। तो निवृत्ति रूपम अर्थात अभाव रूपम, उसको अभाव कर दो, कार्य पदार्थ को अभाव कर दो आप। यानी कार्य पदार्थ को कार्य पदार्थ के रूप में मत रखना, उसको तोड़ तोड़ करके अलग कर दो, तो अभाव रूप हो गया। अब कार्य का अभाव हो गया। तो वो जो अभाव है वो सामान्यम स्यादिति, वो सामान्य रूप है न, ये तो भाव प्रतीत है। और वो सामान्य है, वो अभाव रूप है। तो कोई ये समझे कि अब अभाव हो गया, वो नहीं है, ऐसा ना समझना। ये तो भाव प्रतीत है, क्योंकि उसका भाव, उसकी सत्ता विद्यमान है। भाई टुकड़ों के रूप में तो है, मेरी बात समझ रहे ना, टुकड़ों के रूप में तो है। जैसे वस्त्र के एक एक धागे को हटा देंगे तो वस्त्र तो हट गया। तो वस्त्र के हट जाने से उस वस्त्र में रहने वाला जो सामान्य कारण था, वो कारण भी हट गया है, ऐसा मत समझना। उसका भाव है किस रूप में, धागों के रूप में या रुई के रूप में, किसी रूप में तो रहेगा ना। उसका अभाव पूर्व सर्वथा कैसे होगा, ये कहना चाहते हैं। तस्य भाव प्रत्ययात भावात्मकतया भासनात्, तो कहते हैं तस्य भाव प्रत्ययात, उस कारण का भाव के रूप में ज्ञान होने से, भावात्मकतया भासनात्, वो भावात्मक के रूप में प्रतीत होता है। भासन का मतलब है प्रतीति। तो उस कारण का सत्तात्मक रूप में प्रतीति होती है। स्थूलम सूक्ष्मीभूतम सामान्यम सद अपि भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते, उसी बात को और स्पष्ट शब्दों में कहा है। स्थूलम जो स्थूल पदार्थ है, मान लीजिए घड़ा है, सूक्ष्मीभूतम वो सूक्ष्म हो गया, मिट्टी के रूप में बन गया। तो मिट्टी के रूप में सामान्यम सदपि, मिट्टी के रूप में कारण के रूप में होते हुए भी भावात्मकत्वेन अवतिष्ठते, वो सत्तात्मक रूप में अवस्थित है। उसको आप नकार नहीं कर सकते, यानी मिट्टी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आप मेरी ओर देखिएगा, मान लो एक छोटा सा एक सकोरा या कोई ऐसा छोटा सा घड़ा बना लीजिएगा मिट्टी का, इतना सा, और उसको हाथों से ही ऐसे तोड़ तोड़ करके, आपके हाथों में इतना बल है कि ऐसे ऐसे चूरा कर दो उसको और फूंक मार करके उड़ा दो। अब घड़ा नहीं रहा, तो छोटा सा घड़ा जो आपने बनाया तो वो नहीं रहा।
अब नहीं रहा तो ठीक है, घड़ा तो नहीं रहा, कार्य रूप में जो घड़ा था वो तो नहीं रहा, लेकिन उस कार्य में रहने वाला जो सामान्य है, कारण है, उस कारण का अभाव थोड़ा हुआ है। भाव प्रतीत है, उसका भाव है, उसकी प्रतीति होती है। अब आपको के पास ऐसा चश्मा होना चाहिए, ऐसा दूरबीन होना चाहिए कि जब मैं उसको फूंक मार करके उड़ा दिया तो उस खाली जगह में फैल गया। अब एक एक कण के रूप में सर्वत्र फैल गया, अब कैसे दिखाई देगा? लेकिन आप ऐसी आंखें ले आओ तो देख लो तो आपको प्रतीत हो जाएगा, कारण के रूप में, एक एक कण के रूप में दिखाई देगा। उस सामान्य का आप खंडन नहीं कर सकते, उसका भाव है, ये कहना चाहते हैं। बात पकड़ में आ गई? यही कहना चाहते हैं यहां पर। स्थूलम सूक्ष्मीभूतम सामान्यम सदपि, स्थूल पदार्थ जो है सूक्ष्म होकर के वो सामान्यम सदपि, अपने कारण रूप में विद्यमान होकर के भावात्मकत्वेन अवतिष्ठति, वो सत्तात्मक रूप में ही विद्यमान रहता है। तस्य अनुपरिमाणत्वात्, क्यों? उसके अनुपरिमाण होने से, वो इतना सूक्ष्म होता है, वो दिखता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो है नहीं है, वो अपनी सत्ता के रूप में तो विद्यमान ही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। कार्य पदार्थ के नष्ट हो जाने से, कार्य पदार्थ के नष्ट हो जाने से कार्य पदार्थ के नष्ट हो जाने से उस कार्य में रहने वाला सामान्य कारण, उस कार्य में रहने वाला सामान्य तन्मात्रा रूपी कारण उस कार्य में रहने वाला सामान्य तन्मात्रा रूपी कारण का अभाव नहीं होता है। उस तन्मात्रा का अभाव नहीं होता है, उसकी सत्ता होने से, उसकी सत्ता होने से। हाँ जी, अब एक बात कही जा रही है, यत् खलु विशेषेषु कार्येषु परस्परम सामान्याभासम रूप सामान्यम सादृश्यम, जो विशेष कार्यों में परस्पर सामान्य का आभास होता है, मतलब एक जैसे घड़े रखे हैं आपके सामने, ठीक है जी, एक जैसे घड़े हैं, 10 घड़े आपके सामने रखे हुए हैं, तो इन विशेष कार्य पदार्थों में परस्पर सामान्य का भी आभास होता है आपको। सामान्य का मतलब एक घड़े में जो कारण है ना, वो दूसरे घड़े में भी जो कारण है, तीसरे घड़ों में भी जो कारण है, 10 घड़ों में जो कारण है, वो सब सामान्य, उस सामान्य का भी आपको आभास हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, विशेष कार्येषु परस्परम सामान्याभासम, परस्पर उन 10 घड़ों में रहने वाले जो सामान्य कारण है उसका भी आभास होता है। क्यों? रूप सामान्यम, क्योंकि सभी में रूप सामान्य है, सभी घड़े कार्य रूप में एक जैसे हैं, तो उन सभी एक जैसे घड़ों में रहने वाला जो सामान्य भी, वो भी एक जैसा ही रहेगा ना भाई। एक में आपको प्रतीति हो रही है तो सभी में भी प्रतीति हो जाएगी। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।